बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह ग्रहण के मौके पर एक बात तो ये जहन नशीन रख लें कि ये ज़रूरी नहीं कि आप ग्रहण के वक्त एक ही ज़कात या एक ही अमल करें। कई अमाल ग्रहण के वक्त में किए जा सकते हैं, अलबत्ता वो अमल दीगर अमाल की निस्बत ज़्यादा कवी होगा जिसको ग्रहण मुकम्मल लग जाने के वक्त पड़ा जाएगा। उसकी तासीर दीगर अमाल की निस्बत ज़्यादा कवी होगी। दूसरी बात ये भी जहन नशीन कर लें कि वो तमाम आमाल जिनकी मखसूस आदात का इस्तखराज किया हुआ है उनकी ज़कात तो उसी तौर पर अदा होगी, लेकिन ये एक मारूफ़ कायदा है कि अगर ग्रहण के वक्त ज़कात देनी हो और तादाद मालूम ना हो तो किसी भी सूरत को 6, 13 या 41 मरतबा, किसी भी आयत को 123 मरतबा, किसी भी इस्म को 3300 मरतबा और किसी भी मंतर वग़ैरह को 108 मरतबा पढ़ देने से ग्रहण के वक्त में इस वजीफ़े की ज़कात अदा हो जाएगी। तीसरी बात ये भी याद रखें कि ग्रहण वही माना जाएगा कि जो आपके मुल्क में, आपके शहर में नज़र आएगा। अगर ग्रहण का असर आपके मुल्क में ज़ाहिर नहीं होता तो आपको कोई ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई तासीर पैदा नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि ग्रहण किसी और मुल्क में लग रहा हो और आप यहाँ वजीफ़ा पढ़ रहे हों और कहें कि हम इसके आमिल हो गए, ऐसा नहीं होता। चौथी बात यह है कि ग्रहण के वक्त जो अमल आप करेंगे उसकी तजदीद अगले ग्रहण में आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो ग्रहण 2 महीने के बाद लग जाए या 4 महीने के बाद लग जाए। लेकिन सूरज ग्रहण की तजदीद सूरज ग्रहण में और चाँद ग्रहण की तजदीद चाँद ग्रहण के मौके पर होगी। एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण तक जो ज़कात आपने अदा की है उसके आप आमिल रहेंगे, फिर आपको अगले ग्रहण में तजदीद करनी पड़ेगी ताकि वो ज़कात आगे तक चलती रहे। ग्रहण के मौके के ऊपर सिवाय हुरूफ सवामित के अगर आपने किसी भी मुकम्मल ग्रहण के अंदर 3 मरतबा ज़कात दे दी और जुज़वी ग्रहण के अंदर 7 मरतबा ज़कात दे दी तो दोबारा आपको उस अमल की ज़कात देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, हम बात कर रहे थे ग्रहण के अमाल पर। इस मौके पर एक और बाक़ुव्वत अमल सूरह बुरूज का है। ये सूरत हिफाजत अर्दी व समावी, सियारात की नहस नज़रात, दुश्मनों को मकहूर करने, शिफाए अमराज, सहर व नज़र बद के तोड़ के लिए बहुत मुफीद है। ग्रहण में इसकी ज़कात अदा करने के लिए 41 मरतबा इसको पढ़ा जाता है। हर मरतबा इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, एक आयत, उसके बाद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद से लेकर फ़आलुल लिमा युरीद तक ये 4 आयतें, और उसके बाद सबसे आखिर में वल्लाहु मिन वराइ मुहीत बल हुवा कुरानुम मजीद फ़ी लौह महफूज, ये आयतें। जब आप सूरह बुरूज को 41 मरतबा पढ़ेंगे तो पहली आयत इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इसको 3 मरतबा तकरार करेंगे। उसके बाद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद से लेकर फ़आलुल लिमा युरीद तक 3 मरतबा तकरार करेंगे। उसके बाद आखिर में वल्लाहु मिन वराइहि मुहीत से लेकर फ़ी लौह महफूज तक 3 मरतबा तकरार करेंगे। इस तरह से 41 मरतबा सूरह बुरूज पढ़ी जाएगी और ये आयात 123 मरतबा पढ़ी जाएंगी। ये सूरह बुरूज की ज़कात होगी। ज़कात के बाद जब इस सूरत से काम लेना हो, इससे फ़वाइद हासिल करने हों, तो उनकी तरकीब ये है कि अगर दुश्मन के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो एक काली डोरी ले लें। पूरी सूरह बुरूज पढ़ी जाएगी 1 मरतबा। जब इस आयत पर पहुँचें इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जब इस आयत पर पहुँचेंगे 11 गिरें लगानी है उस डोरी पर और हर गिरह पर 3-3 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। हर मरतबा आयत पढ़ने के बाद
जिस किस्म की बंदिश या जो आप दुश्मन के साथ जो मामला करना चाह रहे हैं आप वो कहेंगे, गिरह पर दम करके उसको बांध देंगे। इस तरह से 11 गिरहें लगाएंगे, हर गिरह पर 3-3 मरतबा ये आयत पढ़ी जाएगी। उसके बाद सूरह बुरूज को मुकम्मल करके उस धागे पर, उस डोरी पर दम करेंगे, उसको किसी वीरान जगह ज़मीन पर दबा देंगे जैसा आप चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगर आपका मकसद जायज़ हुआ तो बहुत जल्द आपको, आप अपनी आँखों के सामने आप देखेंगे कि आपके दुश्मन के ऊपर किस तरह से बंदिश लगती है और किस तरीके से जो है आप उसको मकहूर करते हैं। जिस्मानी अमराज से शिफा के लिए सूरह बुरूज 1 मरतबा पढ़ें और जब इन आयात पर पहुँचें, इन्नहु हुवा युब्दि व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद, 41 मरतबा इन आयात को पढ़ें। सूरह बुरूज को मुकम्मल करके पानी पर दम करें। मरीज़ को यह पानी पीने के लिए दे दें, घर में कोई बीमार है तो वो भी पी सकता है। हत्ता कि आप कैंसर और महलिक अमराज का इलाज भी इससे कर सकते हैं, जिनसे मुझे इस अमल की इजाज़त है। मैंने देखा है कि वो हर बीमारी का इलाज इसी से करते हैं, हर ग्रहण में इसकी ज़कात अदा करते हैं। आप इसी का दम करें शिफाए अमराज के लिए और पानी पढ़ के दें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के ऊपर जादू का मसला है, नज़र बद है, तो इसी सूरत का एक गंडा या एक डोरी तैयार की जाती है। जिस तरह से आपने इन बत्शा रब्बिका लशदीद के ऊपर दुश्मन के लिए पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरकीब से इन आयात को पढ़ा जाएगा। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। और उसी तरीके से एक डोरी को तैयार करके मरीज़ के गले में डाल दें, उसको पहना दें। उसके ऊपर किसी किस्म के जादू का असर नहीं होगा, नज़र बद का ख़ात्मा हो जाएगा। और यही सूरह बुरूज उसको पढ़ने को दे दें और उनसे कहें कि 3 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। जब इन आयात के ऊपर पहुँचें, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज, तो 3-3 मरतबा इन आयात की तकरार करके पानी पे दम करके पीते रहें। इससे सहर, नज़र बद वग़ैरह का भी सब तोड़ हो जाता है और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बारहा इससे इलाज होते हुए देखा भी है और ख़ुद भी किया है। बल्कि एक ख़ातून के रिश्ते का मसला था, तो मुझे, जिनसे मैंने ये अमल लिया, उन्होंने मुझे इसका नक्श दिया, उसके साथ एक इबारत लिख के दी और कहा कि ये इन ख़ातून के गले में पहना दें। मैंने उन ख़ातून को दे दिया। अल्लाह का शुक्र है कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उनका रिश्ता हो गया। हालांकि उससे पहले कई लोगों से इलाज करवाया, कई अमाल उन्होंने किए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सूरह बुरूज की सबसे बड़ी ख़ासियत ये भी है कि ये हुरूफ़ सवामित की बंदिश को तोड़ देती है। अगर किसी के ऊपर हुरूफ़ सवामित से बंदिश लगाई गई है और वो समझता है कि कोई आमिल के हुरूफ़ सवामित की ज़कात देने से उसके ऊपर कोई रिजत हो गई है, तो उसे चाहिए कि सूरह बुरूज की ज़कात अदा कर ले। और वो हज़रात जो हुरूफ़ सवामित की ज़कात अदा करना चाहते हैं, उनको भी मशवरा है कि ज़कात को अदा करने के बाद एहतियातन 41 मरतबा सूरह बुरूज को बग़ैर आयात के तकरार के पढ़कर पानी पे दम करके पी लें और अपने चेहरे पे मल लें। इंशाअल्लाह उन्हें भी हुरूफ़ सवामित की रिज़त से निजात मिल जाएगी। अगर ज़कात देने के दौरान कोई गलती हो गई हुई तो उससे भी महफूज हो जाएंगे।